नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार। देश में लैंगिक अनुपात में हुआ सुधार। महिलाओं को हर क्षेत्र में विकास के मिल रहे हैं अवसर। प्रदेश भर में जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा का दौर। पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में यात्रा का आयोजन। ग्रामीणों को दी जा रही है केंद्रीय योजनाओं की जानकारी। चंपावत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन। स्कूली छात्रों ने निकाली रैली। ऊर्जा के स्रोतों और संरक्षण को लेकर जनता को किया जागरूक। और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई पहल। चमोली में 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। वुड कार्विंग और रिंगाल के उत्पाद बनाने का दिया प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने तथा उनका कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में बेहतर लैंगिक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को आजीविका और उन्नति के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक देश भर में 703 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और हिंसा या संकट प्रभावित महिलाओं को अस्थायी आश्रय सहित कई सेवाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर मांडविया ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण और उन्हें रोजगार प्रदान करने सहित सरकार के कई उपायों की भी जानकारी दी। मोदी जी ने 7 पिलर पर वुमेन लेड डेवलपमेंट पर काम किया है। पहला, महिलाओं को सुरक्षा दी गई। दूसरा, सशक्त और संबल महिलाओं को कैसे बनाई जाए उसके लिए काम किया गया। महिलाओं की समृद्धि के लिए काम किया गया। महिलाओं का स्वीकार करा गया। जिस देश में और दुनिया में 50% समाज का हिस्सा ये महिला है, ये महिला का अस्तित्व का स्वीकार करके उसको बराबरी की भागीदारी देना, उसको विकास में शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं की स्वास्थ्य की चिंता करना, ऐसे 7 पिलर पर मोदी गवर्नमेंट ने काम करा है। महिला सुरक्षा की बात करें तो मैं बता सकता हूं कि देश में जेंडर रेशियो अनबैलेंस होता है तो क्या स्थिति होती है। आवश्यक होता है कि देश में जेंडर रेशियो डिस्टर्ब ना हो। मोदी जी ने 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और आज बेटियों की संख्या बढ़ रही है। 2014 में प्रति 1000 पुरुष के सामने 918 महिला थी। आज बढ़ के 934 महिला का बर्थ रेट हम देख रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में आयोजित की जा रही है और यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। संकल्प यात्रा के दूसरे दौर की शुरुआत आज पौड़ी विकासखंड के तहत गंगवाड़सियों घाटी के डडवा देवी से शुरू हुआ। इस मौके पर ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही नए पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया। इस मौके पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। संकल्प यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में सभी विभाग जो हैं, जिनकी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जनकल्याणकारी जो योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी इस कार्यक्रम में दी गई है और जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया गया है।
वहीं नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत पनियाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों और लाभार्थियों को जिले भर से आए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए लाभार्थियों में कल्पना चौहान ने बताया कि रीप परियोजना के तहत रोजगार के लिए पैसा मिला है। रीप परियोजना के द्वारा मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। रीप परियोजना के द्वारा मुझे मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए 22,500 रुपये की अनुदान राशि कुल आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है, जिसके द्वारा मैं अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकूँ और अपने साथ में जुड़ी हुई महिलाओं को भी अपने काम से जोड़ सकूँ। एक अन्य लाभार्थी सविता बोहरा ने बताया कि उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिला। इस योजना से उनका इलाज निःशुल्क किया गया। मेरे को अपेंडिक्स की दिक्कत हुई थी। मेरे बॉम्बे हॉस्पिटल में प्राइवेट अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था, जिसमें इलाज फ्री हुआ था। मैं पूरी जनता से कहना चाहती हूँ कि इसका लाभ सब लोग उठाएं। 5 लाख तक का फ्री इलाज है। वहीं टिहरी जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। आज विकसित संकल्प यात्रा रथ घनसाली तहसील के बहेड़ा नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित शिविर में पहुंचा। शिविर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। संकल्प यात्रा के घनसाली विधानसभा के ऑर्डिनेटर चंद्रकिशोर मैठाणी ने बताया कि शिविर में लोगों को बताया जा रहा है कि वो केंद्रीय योजनाओं का लाभ किस तरह से हासिल कर सकते हैं। भारत सरकार का और राज्य सरकार का एक ही लक्ष्य है, जो हमारी जन कल्याण योजना है वो आम जनमानस तक पहुंचे और उसका प्रचार प्रसार घर घर हो। इसके लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम लोग अमृत काल में और 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र में शुमार करना है। वहीं उधम सिंह नगर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार रथ जनपद के रुद्रपुर ब्लॉक के किरतपुर ग्राम में पहुंचा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, बैंक, विद्युत, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर एक लाभार्थी चंद्रमणि दास ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय योजना का लाभ लेकर समूह बनाया और अब वह लखपति दीदी हैं। मैं एक साधारण गृहिणी थी। 2018 में हम समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने के बाद हम छोटे छोटे बचत करा। इसके बाद हमारे एक क्लस्टर बना जिसके मैं अध्यक्ष बनी। वो क्लस्टर में हमारे एक बेकरी ग्रोथ सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उद्घाटन करा गया, जिसमें हमारे जो पहाड़ के अनाज, आज का मोटा अनाज जो हो रहा है, जैसे मंडुआ, झिंगोरा और बाजरा आदि का हमने बिस्किट बनाया, केक बनाया, वो उसको हमें मार्केट में सेल करा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर चंपावत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित ऊर्जा सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में चित्रकला और निबंध पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि ऊर्जा स्रोतों को बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना होगा। इससे पूर्व चंपावत में ऊर्जा संरक्षण को लेकर रैली भी निकाली गई। इस मौके पर उरेडा की परियोजना अधिकारी चांदनी बंसल ने बताया कि बच्चों को बताया गया कि हम किस तरह से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों को इसी तरीके से कराया गया था जिसमें आम जनमानस तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए कि ऊर्जा संरक्षण का क्या विषय है, क्यों ये कराया जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है उसके द्वारा कराया जाता है और आम जनमानस तक ऊर्जा संरक्षण के विषय को बढ़ावा देने के लिए कराया जाता है। इसी विषय पर बच्चों के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में इतनी जल्दी पैसे डबल जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
सीमांत जनपद चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा में 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। शिविर में 5 हस्तशिल्पियों ने शिल्प रिंगाल, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, एम्ब्रॉयडरी तथा ज्वेलरी का प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों को शिल्प की जानकारी दी। शिविर का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से आयोजित किया गया। समापन अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त स्कूली छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। विकास आयुक्त हस्तशिल्प देहरादून के सहायक निदेशक नलिन राय ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य छात्रों को हस्तशिल्प के प्रति जागरूक करना है। हम कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार की ओर से भूपेश्वर और चमोली में स्थित जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा है, यहाँ पर 3 दिवसीय एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे भारत और उत्तराखंड के जो मुख्य हस्तशिल्प हैं उनके बारे में जो छात्र एवं छात्राएं उनमें एक अवेयरनेस पैदा करना, जागरूकता पैदा करना है। हस्तशिल्पी प्रेमलाल का कहना है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और इससे बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो है बच्चों को रिंगाल पे प्रोग्राम बनाना बताया, पेन स्टैंड बनाना बताया, जिसमें कि बच्चों ने बहुत अच्छी रुचि ली। और रुचि लेने के बाद मैंने इनको जो है कि जैसे कि जिसको रिंगाल फाड़ना कम आता है या अभी टाइम लगता है, तो मैंने कुछ वेस्ट मटेरियल जो बाजार में होता है उसका आइडिया दिया कि ताकि बच्चे कुछ हुनरमंद बने। प्रशिक्षु निकिता और अंकित का कहना है कि शिविर के माध्यम से हस्तशिल्प की विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी मिली है और हमने इस 3 दिन के ट्रेनिंग के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखी है, हस्तकला सीखी है, जिससे कि रिंगाल से बनने वाली अनेक सारी चीजें सीखी है, जिससे हम आगे चलने में आत्मनिर्भर भारत को बना सकते हैं। हमने जो क्राफ्ट्स एंड वॉल महोत्सव में बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि रिंगाल जैसे हमारे आसपास पाया जाता है, परंतु हम इसका कार्य नहीं समझते थे पहले। और जो भी ये क्राफ्ट्स और वॉल महोत्सव में जो लोग आए, इन्होंने हमको इसका बारे में समझाया और इसका प्रयोग कैसे करना है। पौड़ी के कंडोलिया पार्क में आज क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लिए आयोजित ये प्रतियोगिता विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन खेल निदेशालय और जिला प्रशासन पौड़ी के माध्यम से किया गया। क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दौड़ में 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजय दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, इसमें करीब 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और ओपन वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। इस मौके पर 5 किलोमीटर दौड़ में सिमरन गुसाई ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजय दिवस के अवसर पर खेल क्रॉस कंट्री कराई गई है, जिसमें मैंने 5 किलोमीटर में प्रतिभाग किया। कंडोले से जो कि कंडोले से सर्किट हाउस तक थी, उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। देश में लैंगिक अनुपात में हुआ सुधार, महिलाओं को हर क्षेत्र में विकास के मिल रहे हैं अवसर। प्रदेश भर में जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा का दौर। पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में यात्रा का आयोजन। ग्रामीणों को दी जा रही है केंद्रीय योजनाओं की जानकारी। चंपावत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन। स्कूली छात्रों ने निकाली रैली। ऊर्जा के स्रोतों और संरक्षण को लेकर जनता को किया जागरूक। और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई पहल। चमोली में 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। वुड कार्विंग और रिंगाल के उत्पाद बनाने का दिया प्रशिक्षण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।